यह इंटरेस्टिंग खबर कईयों का घर बिगाड़ देगी और कईयों का घर बना देगी। खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने हाल ही में कहा है कि अब 6 महीने का इंतजार तलाक के लिए नहीं करना होगा। तलाक के लिए नहीं करना होगा, यह क्या कहानी है, आइए आपको बताते हैं। संवैधानिक पीठ, यह क्या कहानी है साथियों? यह वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है मैं फिर से बता दूं। नंबर 1, क्योंकि आज के इस सेशन में हम हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर एक विशेष धारा का चक्र करेंगे। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में आया था, उसकी एक विशेष धारा का यहां जिक्र होगा 13 और 13B का, इसलिए परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से आप तैयार रहें, काफी इंपॉर्टेंट होगा ये। दूसरा एक चीज इसलिए भी आज इस सेशन को आप जानेंगे क्योंकि यहां पर सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ बैठी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठी है। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का मतलब हुआ 3 से अधिक जजेस यहां बैठकर निर्णय लिए हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठी है और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने एक विशेष आर्टिकल का प्रयोग किया है, जिस आर्टिकल पर ना जाने कितनी बार यूपीएससी में, स्टेट पीएससी में, एसएससी में प्रश्न पूछा जा चुका है। तो आज के सेशन के अंदर जिस आर्टिकल का जिक्र होने वाला है दैट इज आर्टिकल 142, इसलिए आप इस सेशन को बड़ा ध्यान से सुने। हम प्रायोगिक रूप से उस आर्टिकल का आपको उपयोग करते हुए सुप्रीम कोर्ट को दिखाएंगे। आज के सेशन को कई पड़ावों में आपको समझना होगा, इसलिए विद्यार्थी वर्ग से गुजारिश है कि आर्टिकल 142 पर विशेष ध्यान रहे, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की धारा 13B पर विशेष ध्यान रहे। बाकी आप पूरे सेशन को सुनिएगा। साथियों, 2014 के अंदर सुप्रीम कोर्ट में एक पति पत्नी जाकर तलाक मांगने पहुंचते हैं। दोनों पति पत्नी एक दूसरे से तलाक चाहते थे म्यूचुअल कंसेंट के ऊपर। म्यूचुअल कंसेंट मतलब सर मैं इसके साथ नहीं रहना चाहता और सर मैं इसके साथ नहीं रहना चाहती। दोनों ये कहते थे कि सर हम एक दूसरे से सहमत हैं, हमें तलाक दे दिया जाए। हम 4 साल की शादी करके एक दूसरे के साथ रह के देख चुके हैं लेकिन चल नहीं रही, हमें तलाक दे दिया जाए। तलाक तो मिल जाना चाहिए था, सुप्रीम कोर्ट में जाने की क्या जरूरत थी। असल में पति पत्नी यहां तलाक लेने जब गए तो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि सर हम चाहते हैं कि हमारे तलाक से ना एक नजीर पेश हो, दुनिया के सामने एक स्टैंडर्ड सेट हो जाए। किस चीज का? आप आर्टिकल 142 का प्रयोग करें, उपयोग करें। साहब आर्टिकल 142 का उपयोग क्यों करा जाए भाई? ये चाहते थे कि आर्टिकल 142 के उपयोग से ही हमारे को तलाक दिया जाए। अब आर्टिकल 142 ये इंप्लीमेंट क्यों कराना चाहते थे? ये इसलिए चाहते थे ताकि कंप्लीट जस्टिस मिले, यानी पूर्ण न्याय। अब ये याद रखिएगा कि जब आर्टिकल 142 शब्द आए तो आपको ना एक टर्म जो है वो पूरी तरह याद होनी चाहिए, दैट इज कंप्लीट जस्टिस। बोले कुछ हो ना हो हमें पूर्ण न्याय दिया जाए। सर पूर्ण न्याय, बोले सुप्रीम कोर्ट से क्या चाहते, क्या हो? बोले अभी हम बताते हैं। तो ये आर्टिकल 142 ऐसा है क्या जिसके अंदर पूर्ण न्याय की मांग की गई है? देखिए क्या है, भारत के संविधान में जितनी भी हिंदू लोग शादी करते हैं उनके लिए कानून है, या ये कहिए कि भारत की संसद ने एक कानून बनाया हुआ है जिसे सुप्रीम कोर्ट भी मान्यता प्राप्त करता है। क्या है उस संविधान का, उसको मतलब कानून का नाम है हिंदू मैरिज एक्ट 1955। मतलब ये समझिए आज जितने भी आप मैरिज सर्टिफिकेट बने देखते हैं, जैसे मेरा विवाह जब मेरी धर्मपत्नी के साथ जो हुआ है, उसका जो मैरिज सर्टिफिकेट है उस सर्टिफिकेट को मान्यता किससे मिली है? तो आंसर है हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के तहत मान्यता मिली हुई है। ठीक है, अब हमारा जो सर्टिफिकेट है, मैरिज जो सर्टिफिकेट है, जो विभिन्न जगह एज ए सर्टिफिकेट काम में आता है, चाहे पासपोर्ट आप बनाएं, चाहे आप नामांतरण बनाएं, चाहे आप भूमि हस्तांतरण कुछ भी बनाएं, वहां काम आता है। ऐसी स्थिति में जब वो सर्टिफिकेट काम का है तो एक्ट भी काम का हुआ। एक्ट जो काम का है उसमें शादी का कानून है तो शादी तोड़ने का कानून भी होगा, और उसकी जो धारा 13 है वो तलाक का प्रोविजन करती है। और धारा 13 में जो धारा 13B है वो म्यूचुअली अगर कोई लोग तलाक चाहते, देखिए तलाक 2 प्रकार का होता है। एक तलाक पत्नी पति से चाहती हो या पत्नी पति पत्नी से चाहता हो, यानी कि एक जना तलाक चाहता हो, और दूसरा होता है म्यूचुअल तलाक जो 13B के अंदर आता है। जब भी कोई व्यक्ति म्यूचुअल तलाक लेने जाता है, म्यूचुअल तलाक मतलब पति पत्नी खुद से अलग होना चाहते हैं अगर, तो उस स्थिति में भी भारत की कोर्ट क्या करती हैं, पति पत्नी से कहती हैं कि आप लोग 6 महीने का समय लीजिए, 6 महीने विचार करके फिर आइएगा। क्या आप उस समय के बाद भी चाहेंगे कि आप लोगों के बीच तलाक कराया जाए? अगर चाहेंगे तो हम तलाक करा देंगे, अदरवाइज नहीं। यानी कि म्यूचुअल कंसेंट से, आपसी सहमति से भी अगर आप तलाक मांगने जाते हैं
तो हमारा जो हिंदू मैरिज एक्ट की धारा, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की धारा क्लॉज 13 सब क्लॉज बी के अंदर क्या कहा गया है कि आप लोग हमसे अगर तलाक उम्मीद करते हैं तो 6 महीने बाद लौट कर आइएगा। 13 बी में क्या कहा गया, 6 महीने बाद आइएगा। ठीक है साहब, सर हम 6 महीने बाद नहीं आए तो हम तो अब भी चाहते हैं, हम एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहाते, अब भी कि अभी न्याय मिलना चाहिए। बोले सर तो सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह के प्रावधान को पहले से रोक रखा था, प्रावधान में 6 महीने डला हुआ है तो 6 महीने डला हुआ है। रिसेंटली क्या हुआ है, ये 6 महीने का प्रावधान हटा दिया गया है। किसने हटा दिया, सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 का उपयोग करते हुए इस 6 महीने के प्रावधान को हटा दिया। क्या कहा है, आपको न्याय चाहिए आइए, आपने आकर कहा कि सर हमें तलाक चाहिए आइए, म्यूचुअली चाहिए, दोनों सहमत हो कि तलाक चाहिए, बोले हां लगाइए एप्लीकेशन। आपसे कहा जाएगा कि 6 महीने बाद आना, सर मेरे को 6 महीने का टाइम नहीं है, बोले कोई बात नहीं 7 दिन बाद आ जाना। आप 7 दिन बाद दोबारा पहुंचते तुरंत हियरिंग अब शुरू हो सकेगी कि साहब कर दो इनको अलग, क्योंकि दोनों ही चाहते हैं अलग कर दिया जाए। क्या आपको यह बात समझ में आ गई? यानी अभी जो फैसला हुआ है उसमें 6 महीने का प्रावधान हटाकर आप तुरंत इंप्लीमेंट करा सकते हैं तलाक। तो पहला तो ये डिसीजन समझ लिया अपन ने। अब सवाल यह बनता है कि एक्ट जो है वो बनाया किसने था, हमारी संसद ने बनाया था। संसद ने एक्ट बनाया था तो संसद के एक्ट में परिवर्तन करने की क्षमता संसद के पास ही होनी चाहिए, क्योंकि जब हम लोग अधिनियम पढ़ते हैं तो हम संशोधित अधिनियम भी तो पढ़ते हैं। यानी संसद के पास यह ताकत है कि वो अधिनियम में संशोधन कर सके। तो यह बात तो संसद के पास होनी चाहिए थी। सुप्रीम कोर्ट ने एक्ट में परिवर्तन कैसे कर दिया? तो ये जो एक्ट में परिवर्तन करने की ताकत थी ना सुप्रीम कोर्ट की, ये आर्टिकल 142 के तहत उसको प्राप्त है। अर्थात संसद ने कानून बनाया, सुप्रीम कोर्ट ने उसको बदल दिया। कोई भी, अब आप पूछेंगे ये कोई नई बात नहीं है भाई साहब, ये पुरानी बात भी नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, भारत के संविधान में आर्टिकल 13 जिसके तहत जुडिशियल रिव्यू का अधिकार प्राप्त है हमारी सुप्रीम कोर्ट को, उसमें यह कहा गया है कि ऐसा कोई भी कानून जो मूल अधिकारों के साथ संगत ना हो, फंडामेंटल राइट के अकॉर्डिंग ना हो, जो फंडामेंटल राइट्स को अल्ट्रावायर करता हो, उन भागों को या उन कानूनों को सुप्रीम कोर्ट होल्ड कर सकता है। लेकिन यहां तो मैरिज एक्ट की बात है, मूल अधिकार की बात ही नहीं हो रही है। फिर भी आपने 142 का उपयोग कर लिया, 13 का उपयोग नहीं किया, यह समझ में आया। 142 का उपयोग क्यों कर लिया? तो भाई साहब संसद ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा हमें लगता है कि हमें पूर्ण न्याय देने की आवश्यकता है और हमने दे दिया। तो इसका मतलब एक बड़ा प्रश्न खड़ा होता है, क्या यह जुडिशियल एक्टिविज्म नहीं है? क्या यह न्यायिक सक्रियता नहीं है कि जनता ने जिन्हें चुनकर भेजा वो संसद में बैठे हैं और जो लोग कॉलेजियम की व्यवस्था से सीनियरिटी के आधार पर अपनों का अपनों द्वारा चयन करके जो बैठे हैं सुप्रीम कोर्ट में, वो अपने लेवल पर कानून चला रहे हैं? यह बड़ा प्रश्न है। अब ऐसी स्थिति में क्या इसका कोई काट है, या फिर सुप्रीम कोर्ट तो ऐसे करके किसी भी कानून पर आर्टिकल 142 लगाकर अपने हिसाब से बदल देगी? तो ध्यान से सुनिए, ऐसी स्थिति में यदि संसद को लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ऐसा किया है जो कि उसके क्षेत्राधिकार में, यानी न्यायपालिका विधायिका के क्षेत्राधिकार में प्रवेश कर रही है, तो फिर विधायिका फिर से कानून में संशोधन करके अपने लिए कोई नवाचार ला सकती है और वही फिर से सुप्रीम कोर्ट को मान्य होगा। यानी यह समझ लेना कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने आर्टिकल 142 का उपयोग करके सुप्रीम कोर्ट का तो दायित्व उसने निभा लिया, विधायिका का काम भी कर दिया, तो यह गलतफहमी होगी। विधायिका कानून बनाने में सर्वोपरि है, तो इंप्लीमेंट कराने में सुप्रीम कोर्ट सर्वोपरि है। ठीक है ना? तो आपको यह बात समझ में आ जानी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। जब हमने यह बात जब डिस्कस करी तो अब हम थोड़ा सा इस विषय पर आगे भी बढ़ लेते हैं। यह लैंडमार्क रूलिंग क्यों कही जा रही है? रूलिंग इसलिए कही जा रही है क्योंकि लंबे समय से मांग थी कि यह 6 महीने का प्रावधान हटे। तलाक के विषय पर 6 महीने का प्रावधान हटाने का निर्णय आ गया है, इसलिए यह विषय काफी महत्वपूर्ण है। मैंने आपको यह बात बता दी। 5 जजेस यहां बैठे थे, जस्टिस एस.के. कौल, जस्टिस संजीव खन्ना, विक्रमनाथ, ए.एस. ओका और जे.के. माहेश्वरी, इनकी संवैधानिक पीठ ने यह फैसला सुनाया है। आप इन्हें यहां पर देख सकते हैं। आर्टिकल 142 महत्वपूर्ण है, जिसमें मैंने आपको कह दिया कंप्लीट जस्टिस की बात की जाती है, पूर्ण न्याय की बात की जाती है। 2014 का मसला था,
और यहां पर गुजारा भत्ता, बच्चों की कस्टडी जैसी चीजों पर भी ध्यान रखने की बात की गई है। ये सारी बातें मैंने आप लोगों को बता दी हैं। तो लंबित किसी भी मामले को पूर्ण न्याय देना जरूरी है, तो आर्टिकल 142 के तहत दे दिया है। विवाह ना बचने के आधार पर शादी को खत्म कर सकता है, यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। हमने ऐसे फैक्टर पर भी तय किए हैं जो बताते हैं कि विवाह कब टूटेगा। सुप्रीम कोर्ट का कहना है। इस बात पर महिला आयोग ने खुशी जताई है। अब एक बात निकल कर आती है, इस पर खुशी जताने जैसी बात क्या थी भाई? मतलब ऐसा क्या था कि तलाक के लिए कोई परेशान हो रहा था कि तलाक मिल जाए? भाई देखिए, इसमें क्या सीन है, जो लोग साथ नहीं रहना चाहते फिर भी वो कोर्ट की कस्टडी के कारण या कोर्ट के कहने पर एक दूसरे के साथ हैं, उन लोगों के लिए वो 6 महीने भी जेल से कम नहीं होते। जेल से कम नहीं होते से मतलब क्या है? देखिए, यहां पर अलग अलग मान्यताएं हैं। हम लोग जिस आदर्श समाज की कल्पना करते हैं, जिसमें पति पत्नी बहुत अच्छे से रहते हैं, माता पिता का दायित्व भी निभाते हैं और एक संस्कारवान और एक संस्कृति को धारण करते हुए आगे बढ़ते हैं, हर जगह ये आइडियल सिचुएशन उपलब्ध नहीं है देश में। जैसा मैं अक्सर कहता हूं कि महिला मतलब अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं पुरुषों के साथ सुरक्षित महसूस करें। ऐसा क्यों कहने की नौबत आई? क्योंकि पुरुषों के साथ महिलाएं पूर्णतया सुरक्षित नहीं हैं। नहीं है से मतलब समाज में इस तरह की कुप्रथाएं हैं कि इस प्रकार का जो मतलब परिवार के साथ जो भेद है वो होता है। लेकिन आजकल परिस्थितियां पलटी भी हैं। पलटी कैसे हैं कि पुरुषों के साथ भी स्थितियां ऐसी बनी हैं कि वो महिलाओं के साथ भी अच्छे से नहीं रह पा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे कानून देश में अब ऐसे भी हैं जो महिलाओं के हितों की रखवाली करते हैं और उसके चलते महिलाओं के द्वारा कई बार डोमेस्टिक वायलेंस का गलत उपयोग, ड्योरी के एक्ट का गलत उपयोग से मतलब है जबरदस्ती ये केस कर देना कि इन्होंने मुझसे दहेज की मांग की, या फिर जबरदस्ती ये केस कर देना कि मेरे साथ में वायलेंस हुआ। उसके चलते सख्त कानूनों के चलते कई बार लड़के के घर वालों को भी बहुत तंग होना पड़ता है। इन चीजों पर स्पष्ट गाइडलाइन के अभाव में हमारा जो कानून है उसको लेकर के लोग कई बार ये क्रिटिसिज्म भी करते हैं कि न्याय महिलाओं के पक्ष में जाता है। महिलाओं के पक्ष में जाता है, ये पक्ष और विपक्ष की जो बातें हैं इसमें ये मानते हुए कि लंबे समय से महिलाएं प्रताड़ित रही हैं, इसलिए महिलाओं के पक्ष में भी चला गया तो क्या होगा, इस तरह से कहकर इस बात को टाल दिया जाता है। लेकिन जहां तक बात हो कंप्लीट जस्टिस की, तो हमारा सुप्रीम कोर्ट इस बात को कहता है कि ऐसा नहीं है। अगर हमें यह बात पता चलती है कि महिला ने पुरुष के परिवार को तंग किया या फिर जबरन उसके ऊपर आरोप लगाया या फिर उसके ऊपर जबरदस्ती केस किया है, तो हम उस विषय पर भी सुनवाई करते हैं। पर होता क्या है ना, जैसे ही समाज में यह बात बाहर निकलकर आती है कि इस घर की महिला ने इस घर के लोगों के ऊपर केस कर दिया है, तो सामाजिक जो बेइज्जती होती है ना, वो समाज के अंदर एक बहुत बड़ा मतलब एक प्रकार का आरोप सा होता है। आज अचानक कोई भी चीज देखिए, हमारे समाज में जितना ज्यादा रिश्तों को बांधने की स्थिति है ना, उनमें उन रिश्तों के टूटने की खबर जैसे ही आती है। जैसे कल मैं वो ब्रजभूषण सिंह जी का वो भाषण पढ़ रहा था जिसमें उन्होंने हाल ही में एक इंटरव्यू दिया है, वो जो रेसलर फेडरेशन ऑफ इंडिया वाले हैं, वो कहते हुए पा रहे हैं कि भाई मुझे तो ये बता दो कि मेरे ऊपर आरोप लगाते लगाते अब 1000 बच्चों का यौन शोषण करने की बात लगा दी है। फिर उन्होंने कुछ आपत्तिजनक बात भी बोल दी इसी भाषा के अंदर। बोले स्थिति ये समझ में नहीं आ रही है कि इतने सालों से मेरे साथ जो लोग रहते आ रहे हैं वो अचानक आके कह देते हैं कि ये तो हमारे साथ उत्पीड़न कर रहा है। तो मुसीबत क्या है ना कि जो कानून है उसमें आरोप कब लग जाए। जैसे अक्सर हमारे केस में होता है, अगर आप लोग किसी भी पद पर बैठे हैं या फिर आप किसी भी संस्था के प्रधान के पद पर हैं, आपके साथ में कर्मचारी काम कर रहे हैं, अब उनमें से कोई कर्मचारी कब बगावती होकर के आपके सामने प्रकट हो जाए कि मेरे साथ में यह गलत हुआ था, इन्होंने मेरे साथ तब फला फला तारीख को तब गलत किया था। तो होता क्या है कि आपकी तो एक इमेज बन गई, उस इमेज पर 2 मिनट में एक आरोप ने चीजें बिगाड़ दी। जांच होने में समय लगेगा, उससे पहले आपका माहौल खराब हो लिया होगा, क्योंकि जनता जो है वो तुरंत अपना मन बनाती है। जैसे आपने बहुत सारे केसेस में सुना होगा जिस पर कभी कोई एलिगेशन लगता है, एलिगेशन लगने भर से, जैसे आपने अगर वो चक दे इंडिया फिल्म देखी है तो उसमें शाहरुख खान को, जब शाहरुख खान एक मैच में हारते हैं तो उनमें वो पाकिस्तान के खिलाड़ी से हाथ मिलाती हुई एक तस्वीर क्या बाहर आ जाती है, उनके बाहर एलिगेशन लग जाता है कि ये गद्दार हैं। उस गद्दार के एलिगेशन को मिटाने के लिए वो इतना संघर्ष करते हैं और अंत में महिलाओं को वो हॉकी जिता कर लाते हैं। तो कहने का अर्थ यह कि हमारे यहां राय बहुत जल्दी बनती है, और जिस समाज में हम रहते हैं ना, यहां पर ऐसे एलिगेशन कि इसने उत्पीड़न किया है, इसने छेड़खानी की है, इसने यौन हिंसा की है, इस तरह के एलिगेशन बहुत तेजी से फैलते हैं।
मतलब ये हवा जल्दी पकड़ते हैं। तो होता यह है कि उससे जो चरित्र हनन या फिर आपकी इमेज को जो डेंट पहुंचता है वो भी पुरुषों के लिए एक बहुत बड़ा संकट है। मतलब अक्सर जो मैं ये लाइन बोलता हूं कि भाई अपना व्यवहार, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं सुरक्षित महसूस करें, तो जो पुरुषों का दर्द है वो कमेंट बॉक्स से निकलकर बाहर आता है। सर उल्टा भी बोलिए कि महिलाएं भी अपना व्यक्तित्व ऐसे विकसित करें कि पुरुष भी उनके साथ सुरक्षित महसूस करें। तो देखिए, समाज मिलकर चलने का नाम है। मतलब ये अगर इससे कानून से हटकर अगर बात की जाए ना, तो विवाह के बाद बना हुआ जो जीवन है वो एक गाड़ी की तरह है, उसमें दोनों पहिए सामंजस्य से चलते हैं। अगर कोई पहिया बाई चांस गड्ढे में जाता है तो दूसरा उसको संभालता है ना। अब इस सामंजस्य के अंदर कोई पहिया कई बार ज्यादा गहराई में गिर जाता है तो रिश्ते टूटते भी हैं। खैर, प्रवचनबाजी खत्म, मुद्दे पर लौटते हैं। तो संवैधानिक पीठ ने इस मुद्दे पर विचार करने का निर्णय क्यों लिया? क्योंकि 13B जो विवाह अधिनियम की धारा 13B है, उसमें वेटिंग पीरियड का जो क्लॉज है ना, उसको खत्म करने की बात की गई है। तो ये हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13B क्या है, इधर देख लीजिए। 13B में विवाह के पक्षों की आपसी सहमति से तलाक का प्रावधान है। विवाह के पक्ष हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13B के क्लॉज 1 के तहत आपसी सहमति की डिग्री द्वारा विवाह के विघटन के लिए याचिका दायर कर सकते हैं। इसके तहत आपसी सहमति की डिग्री द्वारा विवाह के विघटन के लिए, क्योंकि 1 वर्ष या उससे अधिक समय तक अगर कोई पति पत्नी साथ रह लिए और उसके बाद साथ रहने में असमर्थ हैं तो उनके विवाह को भंग कर दिया जाना चाहिए। लेकिन इसमें जो समय दिया गया है वो 6 महीने का दिया गया है। तो सेक्शन 13 क्या कहता है? यदि डिवोर्स आपको चाहिए, सिंगल साइडेड अगर आपको डिवोर्स चाहिए, तो ऐसी स्थिति में जो केस फाइल होता है वो हिंदू विवाह अधिनियम के सेक्शन 13 के तहत होता है। म्यूचुअली अगर चाहिए तो सेक्शन 13B के तहत केस दर्ज होता है। ठीक है ना। संविधान पीठ में यह मामला कब गया था? 2014 में गया था। डिवोर्स पिटीशन जो है वो 2014 के अंदर फाइल की गई थी और ये फाइल जो है 5 जजेस की बेंच को 2016 में ट्रांसफर की गई थी। 2022 तक सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था और अब जाकर के यह फैसला बाहर निकल करके आया है। ठीक है ना। इस केस के अंदर बहुत सारे सीनियर एडवोकेट्स भी शामिल थे, जिनमें इंदिरा जयसिंह, कपिल सिब्बल, वी गिरी, दुष्यंत दवे, मीनाक्षी अरोड़ा जैसे वकीलों का नाम है, जिन्हें आप सुन सकते हैं। आर्टिकल 142 का यहां पर पूर्ण पालन हुआ है, जिसमें ये सारी बातें निकल करके आई हैं। ये केस जिस नाम से भविष्य में जाना जाएगा उसमें नाम है शिल्पा शैलेश बनाम वरुण श्रीनिवासन केस। तो आप इसे देख सकते हैं, पति पत्नी के बीच का ये वाद था, इन दोनों के नाम से शैलेश बनाम वरुण श्रीनिवासन। तो आने वाले समय में इस केस का जब भी जिक्र होगा आप तुरंत क्या निकाल देंगे, 6 महीने का प्रावधान इसके अंदर खत्म कर दिया गया है। बाकी तो सारी बातें मैंने आसान भाषा में आपको समझा दी हैं। ठीक है। अब 142 के बारे में मैंने आपसे पूछा है, तो ये बहुत सारी बातें पहले भी कर चुका हूं, इसमें बताने की जरूरत नहीं है। तलाक के प्रकार बता दिए। 142 जान लो, ये तो यूपीएससी का 2019 का पेपर है। आर्टिकल 142 पर सवाल है। ये एसएससी ग्रेजुएशन लेवल का पेपर है जिसमें आर्टिकल 142 के बारे में सवाल है। आर्टिकल 142 बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इसलिए कहना चाहूंगा कि आप लोग जो हैं इस चीज को बहुत अच्छे से पढ़ें और समझें। बाकी तो सारी जानकारियां आपको हैं ही। ई बुक जाकर के आप इस फीचर में जाकर देखिए, इस पूरे कंटेंट का जो पीडीएफ है ना, अब आपको करंट अफेयर सेक्शन में मिलेगा। और जो ये ई बुक वाला सेक्शन है ना अपनी किताब का, अपने एप्लीकेशन का, अपनी पाठशाला पर, यहां पर आपको वो जो वीकली, वो जो मंथली जो मैगजीन हमने निकाली है वो यहां पर आपको प्रिंटेबल फॉर्म में निकलेगी, आप प्रिंट निकाल सकते हैं। इन्फोग्राफिक्स सेक्शन में भी हमने बेहतरीन इन्फोग्राफिक्स डाले हैं। फिलहाल के लिए इतने। हाँ, और किसी भी प्रकार की तकनीकी सहायता के लिए आप हमारी टेक्निकल टीम को 7878158882 पर कॉल कर सकते हैं, 9829104181 पर, 4182 पर, 4183 पर, 4185 पर भी कॉल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।